ओके, हमने स्टार्ट किया था ऑनलाइन लेक्चर अपना, लेक्चर नंबर 3 एंड इट स्टार्ट फ्रॉम आइडिया टू एसेट। हमारे 4 टॉपिक्स इंक्लूडेड थे, मेजर स्टेप्स एंड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम प्रैक्टिकल स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कन्वेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टीम वर्क एंड आउटरीच एक्टिविटी। तो जो पिछला टॉपिक था जिसमें आपका था कि मेजर स्टेप्स एंड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, जिसमें हमने क्या बताया था कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट से हमें क्या मुराद है कि हमने जो सिस्टम है आया हमने बना दिया और बना के फिर उसको अपना नाम भी दे दिया। ठीक है, फ्रॉम कोर आइडिया द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रूफ इट वर्क्स, जो हमने बनाया वो जो हमने कहा उस हिसाब से काम कर रहा है, जो इनपुट हमने दिया या आउटपुट लिया, जो हमने आइडिया दिया, इन्वेंशन दी, वो उस पर पूरा उतर रहा है या नहीं। और फिर हमने उसको अपने नाम भी कर लिया कि कोई और इसको चोरी ना कर सके, ना उसकी कोई कॉपी बन सके। ये था। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रैक्टिकल स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन। अब 2 चीज़ें होती हैं, एक जो आप पढ़ते हो, दूसरा जो आप प्रैक्टिकली यूज़ करते हो। तो अब आपने थ्योरी पढ़ ली, आपने ये पढ़ लिया कि आपको किस तरीके से इन्वेंशन को जो है वो फॉर्म में लेके आना है, उसको किस तरीके से उसका पैटर्न तैयार करना है, उसको इंडस्ट्री में किस तरीके से जो है वो पार्टनरशिप के थ्रू उसको बनाना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पीपल, अमंग द पब्लिक। ठीक है, अब वो हमने थ्योरी तो पढ़ ली, अब उसको प्रैक्टिकली हम किस तरीके से यूज़ करेंगे उस नॉलेज को जो कि हम सीख के आए हैं प्रीवियसली। ठीक है, एंड एक्सपीरियंस इन कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस। ऑब्वियसली जब आप कहीं पे भी एक्सपीरियंस करते हैं तो वहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस आप सीखते हो, फिर वो पुराना एक्सपीरियंस सीखोगे तो वो पुरानी चीज़ें में ही आप गुम हो जाओगे, लेकिन आप नई नई चीज़ें सीखते हो और फिर दूसरों को कन्वे करते हो। जैसे क्रिकेट है, तो क्रिकेट भी अगर हमारे पुराने क्रिकेटर्स हैं, ऑब्वियसली वो एक हमारे लिए असासा है, लेकिन अब क्रिकेट मैच में जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट हो गई है। आप पुरानी टेक्नोलॉजी से जो है वो कोई भी मैच नहीं जीत सकते। कोई भी क्रिकेट मैच हो, फुटबॉल मैच हो या वॉलीबॉल हो, कोई भी मैच हो, उसमें जो टेक्निक्स होती हैं वो आपकी नई टेक्निक्स होगी, तो उसमें वही जो है वो लोग वर्क कर सकते हैं जिनको उन टेक्निक्स के बारे में पता हो। और उन टेक्निक्स को जानते हुए, क्योंकि हम जो दूसरों के साथ compete कर रहे हैं तो वो जो है वो भी उन टेक्नोलॉजीज़ पे ही अमल कर रहे हैं, तो हम अगर उन टेक्नोलॉजी पे अमल नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएंगे। तो हम एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस प्लस जो कमर्शलाइजेशन या इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स के थ्रू जो हमें जो है वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ का एक्सपीरियंस होता है, उन सबको गेन करके हमें हमें क्या बनानी है, इन्वेंशंस करनी है। सो इट इज़ बेसिकली थ्योरी टेल्स यू व्हाट इज़ पॉसिबल। ठीक है, थ्योरी आपको बताता है कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी, आपका जो है प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो थ्योरेटिकली, और किस तरीके से ये पॉसिबल है। मैं इन्वेंशन सोच तो ली, लेकिन आप उसको पूरा कैसे करोगे, हाउ इट इज़ पॉसिबल। देन प्रैक्टिकल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टीच यू हाउ टू एक्चुअली मेक इट हैपन। ऑब्वियसली ये तो वही बात होगी ना, आपने एक चीज़ बना ली और फिर आप उसको बेच नहीं रहे, आपके घर में ही आपके पास रह गई और कोई उसको खरीदने वाला नहीं है। तो आपने थ्योरी पढ़ी, फिर आप उसको जो नेक्स्ट फेज आता है उसको आप एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली किस तरीके से जो है वो उसको आप उन चीज़ों से भी सीखते हो, सीख के और फिर आपको पता लगता है कि किस तरीके से वो पॉसिबल हो सकती हैं आपके लिए। ठीक है, सो थ्योरी इज़ नॉट सिंगल पार्ट, उसके आपकी पॉसिबल नहीं है इन्वेंशन। थ्योरी तो ऑब्वियसली मॉडलिंग, ये सारी चीज़ों के लिए आपको थ्योरी की भी चीज़ें आनी चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। थ्योरी में आप नई नई चीज़ें सीखते हो, टेक्निकल पॉइंट सीखते हो, लेकिन फिर उसको किस तरीके से आपको स्किल्स को प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली आप किस तरीके से उसको इस्तेमाल करोगे when you are in any industry. This topic refers to the hands-on, actionable
competencies required to successfully transform a technological invention into commercially viable product और business। वही बात कि आपने एक चीज़ बनाने के बाद आप उसको बेचोगे कैसे, फिर आप उसको दूसरी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस जो भी होती हैं आपकी किस तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म करोगे, और कमर्शियली किस तरीके से या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पब्लिक, कि आया वो इन्वेंशन आपकी कोई खरीद भी रहा है, कोई इसको इम्पोर्टेंस भी दे रहा है, या वो बस वो आपके लिए ही एक इम्पोर्टेंस है, बस आपने घर पे बात की और वो घर की बात घर पे ही रह गई। It emphasize applied knowledge over theoretical understanding, the ability to navigate the messy, unpredictable reality of bringing something new to market। ऑब्वियसली एक नई चीज़ आपको मार्केट में लाना, ऑब्वियसली पहले आपको जो बिजनेस या इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स हैं उनको आपको मुतफिक करना पड़ता है लोगों से पहले, ताकि वो भी तो कोई इम्पोर्टेंस शो करें या कोई इंटरेस्ट शो करें आपके प्रोडक्ट में, फिर वो वही लोग जो है वो मार्केट में आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद होंगे, वही आप पब्लिक के लिए आपकी जो इन्वेंशन है वो लेके आएंगे आगे। सो नॉलेज इज़ ऑब्वियसली नॉलेज भी एक क्या कह सकते हैं, बगैर नॉलेज के तो आप कोई इन्वेंशन नहीं कर सकते, लेकिन उस नॉलेज को प्रैक्टिकली किस तरीके से लेके आना है, और उसमें जो है वो किस तरीके से जो है वो आपकी कमर्शलाइजेशन भी आ गई, आपकी जो है वो एक्सपीरियंस भी आ गया, आपका इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स भी आ गया, किस तरीके से मार्केट में आपको अपनी इन्वेंशन लेके आनी है और कोई नई चीज़ इनोवेशन करनी है आपको मार्केट में। ठीक है, व्हाट इज प्रैक्टिकल स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन। सो थ्योरेटिकल वर्सेस प्रैक्टिकल। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल स्किल्स कब होंगी, जब आपने थ्योरी में स्टडी करी, तो थ्योरेटिकल में जो है वो और प्रैक्टिकल में हम उन दोनों का ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स। सो थ्योरेटिकल नॉलेज, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग पेटेंट लॉ। ऑब्वियसली पेटेंट के लिए तो आप बाद में अप्लाई करोगे, लेकिन उसके लिए आप अंडरस्टैंड तो करोगे, उसको पढ़ोगे, उसको रीड आउट तो करोगे कि लॉ कहता क्या है, जो कि मैंने आपको पीछे बताया कि आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, फिर इतना टाइम लगाना पड़ेगा, फिर उसके लिए आपको एप्लीकेशन में सारी जो भी पर्टिकुलर्स है वो आपको देनी पड़ेगी, फिर आपको फीस अदा करनी पड़ेगी, फिर आपको जो है वो नेशनली आपको अगर पेटेंट आपको हो गया उसके बाद इंटरनेशनली किस तरीके से आपको फाइल करना है, तो पहले तो आप पूरा प्रोसेस को अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है, बिफोर फिलिंग प्रोविजनल पेटेंट करेक्टली। ऑब्वियसली आप ऐसे तो आप नहीं कर लोगे, आप उसको पहले देखोगे कि कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म हो, फिर आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोई भी फॉर्म हो, या आप जॉब के लिए कहीं अप्लाई करते हो, या आप इंटर्नशिप के लिए कहीं पे अप्लाई करते हो, तो पहले आप बैकग्राउंड देखते हो, आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी का जो बैकग्राउंड है, या वो किसको जॉब देते हैं, या आप अगर इंटर्नशिप भी कर रहे हो तो वो आपको आपकी क्या जो है वो नेसेसिटीज़ होती हैं उसके लिए, पहले लिए आप उसको पहले अंडरस्टैंड करोगे, उसको आप उसका पढ़ोगे, उसके बाद आप एप्लीकेशन दोगे कहीं पे भी। सो अंडरस्टैंडिंग पैटर्न लॉ इज अ थ्योरेटिकल नॉलेज, एंड प्रैक्टिकल स्किल्स में एक्सपीरियंस में क्या आ गया, फिलिंग अ प्रोफेशनल पैटर्न करेक्टली। अब आपने करेक्टली एक पैटर्न भर लिया, आपको मिल भी गया, तो जो नया आएगा आप उसको क्या कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। सो देन अनदर एग्जांपल इज नोइंग सप्लाई चेन कॉन्सेप्ट। अब मैंने जो है वो जैसे इंडस्ट्रियल नेटवर्क है, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल नेटवर्क ऑब्वियसली जो मैंने मेंशन की है उसके लिए कौन सी इंडस्ट्री, मैंने आपने आपसे पहले भी सवाल पूछा था कि आप लोग यहाँ से जब बैचलर्स कर लोगे तो कहाँ पे जॉब करोगे, तो कोई कह रहा था जवाब में करनी है इधर करनी है, लेकिन जब आप 4 साल पढ़ के निकलते हो तो आपको पता होता है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कौन सी है जहाँ पे आप के लिए जॉब अवेलेबल है, जहाँ पे आप अपनी जो थ्योरी के 4 साल आपने जो है वो लगाया, वो 4 साल का थ्योरी जो है वो आप प्रैक्टिकली कहाँ पे करोगे, तो ऑब्वियसली जहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि आप जो है वो फुटबॉल का कोच बन जाओगे, या फिर आप जो है वो कोई इंडस्ट्री चला लोगे। ऑब्वियसली उसके लिए अगर इंडस्ट्री भी चला रहे हो या मैनेजमेंट कर रहे हो या कोई आपका शॉप भी है, तो उसके लिए भी आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा,
पहले लॉज या थ्योरी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, फिर उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आप जब बन जाओगे तो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री है वहाँ पे अप्लाई करोगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप सिविल की किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले गए या मैकेनिकल ऑर्गेनाइजेशन में चले गए कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, मुझे मैकेनिकल जो है वो इंडस्ट्री है उसमें आप जॉब दे दो, हंसेंगे। तो पहले आपको जो भी इन्वेंशन की है या जिसमें आप मास्टर हो उसके लिए आप क्या करोगे, उसकी इंडस्ट्री या उसके जो राइवल्स होते हैं या उसकी जो लोग उस पर काम कर रहे होते हैं, पहले सप्लाई चेन्स उनके कॉन्सेप्ट्स और उनको स्टडी करोगे। देन नेगोशिएटिंग विद द सप्लायर एंड शेंज़ेन, ये एक एग्जांपल है। फिर आपको पता चलेगा कि आपकी ये इन्वेंशन आपने की है, इन इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत है, फिर उनको आप बिठाओगे, फिर उनके साथ नेगोशिएशन करोगे और उसमें जिस कंपनी को या इंडस्ट्री को जो है वो इंटरेस्ट होगा इन्वेंशन में, वो आपसे फिर बात करेगी। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टडिंग मार्केट सेगमेंटेशन। ऑब्वियसली मार्केट में किस तरीके से आप क्लियर होते हो, ठीक है, मार्केट के क्या रूल्स होते हैं, कि कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं, वो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे बिफोर कंडक्टिंग कस्टमर डिस्कवरी इंटरव्यूज़। ठीक है, अब कस्टमर जो भी है वो उनसे आप इंटरव्यूज़ करोगे, लेकिन आपको पता तो होनी चाहिए कि मार्केट में इसकी किस चीज़ की वैल्यू है। उस हिसाब से आप अपने जो है वो जो कस्टमर्स बनाओगे। जैसे ये एनजीओज़ होती हैं तो उसमें, या एनजीओज़ होती हैं या जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं तो उसमें भी क्या होता है, उनका काम क्या होता है कि दवाइयाँ बेचना होता है। ठीक है, तो पहले तो आप स्टडी करते हो कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं या कौन कौन सी दवाइयों की कंपनीज हैं, कौन से स्टोर्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, कौन से डॉक्टर्स हैं जो कि आपकी जो आपका जो फार्मेसी जो आप बना रहे हो उसके लिए, उनके लिए वो यूज़फुल है। तभी आप जो है वो उनसे नेगोशिएट कर सकते हो, आप उनका प्रोडक्ट जो है वो उनको दे सकते हो। दैन रीडिंग अबाउट फंड रेजिंग बिफोर पिचिंग टू इन्वेस्टर्स एंड क्लोजिंग अराउंड। ऑब्वियसली आपने कोई फंड रेजिंग करनी है, ठीक है। फंड रेजिंग मीन्स कि आपके कोई आपके यतीम जो है वो या औरतों का कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आपको फंड्स चाहिए, या बच्चों का कोई स्कूल है उसके लिए आपको फंड्स चाहिए, तो उसके लिए भी पहले आप किसी के पास चल नहीं जाओगे, आप उन लोगों का जो है वो उन लोगों को देखोगे जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि फंड रेजिंग करते हैं यूजुअली। ठीक है, पहले उनको आप रीड आउट करोगे, फिर उनके पास आप लेके जाओगे भाई कि मुझे जो है वो फंड्स चाहिए, मेरी ये कंपनी है, मेरी ये इंडस्ट्री है, और अगर जो है वो मेरी इंडस्ट्री चल गई तो आपको भी इतना प्रॉफिट होगा और मुझे भी इतना प्रॉफिट होगा, समथिंग। Then learning manufacturing principles before managing a contract manufacture production line। Obviously आपको जो है वो मैन्युफैक्चरिंग या मैनेजिंग कंपनीज या इंडस्ट्रीज से आपको कांटेक्ट करना है, तो पहले तो आप उनको लर्न करोगे, उनको देखोगे कि वो किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, ये सारी नॉलेज क्या है आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज है, और उसको फिर आपको किस तरीके से अप्लाई करना है थ्रू प्रैक्टिकली इन डिफरेंट। Then key dimensions of practical commercialization skills, उसके जो फर्स्ट है टेक्निक क्या है, टेक्निकल एग्जीक्यूशन स्किल्स। सो उसमें पहले क्या आ रही है, स्किल एरिया, देन व्हाट इट इन्वॉल्व्स, कौन सी स्किल एरिया है और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, एंड व्हाई इट मैटर्स, क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो स्किल एरिया प्रोटोटाइपिंग, what it involves building functional models using appropriate methods, 3D printing, machine, electronics assembly। ये क्या है, प्रोटोटाइप, आप एक मॉडल बनाते हो, मॉडल क्या शो कर रहा होता है, उसका एक फंक्शन शो कर रहा होता है, फंक्शनैलिटी। जैसे टेलीविज़न है, टेलीविज़न का प्रोटोटाइप क्या होगा, टीवी टू सी वीडियो। ठीक है, अगर आपकी वॉशिंग मशीन है लेट्स से सपोज, तो उसका फंक्शन, उसका बिल्डिंग मॉडल क्या होगा, टू वॉश क्लोथ। यहाँ पे अगर हमारा प्रिंटर है, 3D प्रिंटर है, तो उसका काम क्या है, to print a 3D objects, something। ठीक है, the why it matters turns concepts into tangible products for testing and investor demos। obviously जब आप कहीं पे भी कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो वो क्या करते हैं, आपको डेमोस देते हैं, वो आपको टेस्ट करवाते हैं। जैसे मोबाइल लेके जाते हो और लेने जाते हो तो मोबाइल आपको दिखाते हैं, बहुत सारे मोबाइल दिखाते हैं, तो जो आपको मोबाइल अच्छा लगता है वो आप
मोबाइल लेते हुए। जैसे आप परफ्यूम की दुकान पे जाते हो तो वो परफ्यूम्स चेक करवाते हैं आपको, जो आपको फिर परफ्यूम बेटर लगती है वो आप लेते हो, उसके मॉडल्स होते हैं उसको आपको चेक करवाते हैं, उसको आप टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। सो इट इज़ द प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या है? फंक्शनल एरिया मॉडल, ये फंक्शन क्या करता है, इसका काम क्या है। देन डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जो कि आपका DFM कहलाता है। अब ये क्या है? डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड एट स्केल विद एक्सेप्टेबल कॉस्ट एंड क्वालिटी, ठीक है। अब डिज़ाइन तो आपने बना लिया, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपने एक डिज़ाइन बनाया, लेकिन वो जो है वो कितने स्केल पे काम कर रहा है? आया आपके कॉस्ट के हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव और उसकी क्वालिटी भी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। जैसे मोबाइल मार्केट में हम जाते हैं तो मोबाइल मार्केट में हम क्या चीज़ देखते हैं? एक तो मोबाइल जो है उसकी क्वालिटी हाई हो, टेक्निकली या टेक्नोलॉजिकली जो है वो बेस्ट हो, और कॉस्ट इफेक्टिव हो। आपकी कॉस्टली ना हो बहुत ज़्यादा, आपके हिसाब से जो भी आपको सस्ता मोबाइल मिलेगा विद हाई क्वालिटी, हाई एफिशिएंसी, आप उसको प्रेफर करोगे। Then why it matters? Prevents costly redesigns after production begins. Obviously आपकी वही होता है, जितनी डिमांड होती है आपकी चीज़ों की उतनी उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है? कम होती है। जितनी डिमांड कम होती है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? ज़्यादा होगी। सो मटेरियल सिलेक्शन, देन चूजिंग अप्रोप्रिएट मटेरियल बेस्ड ऑन कॉस्ट अवेलेबिलिटी। अच्छा, फिर आप मटेरियल सिलेक्शन करते हो। जैसे आपको पिज़्ज़ा बनाना है, ठीक है। अब पिज़्ज़ा आप ऑब्वियसली पिज़्ज़ा की क्वालिटी अच्छी हो, उसमें चीज़ अच्छी हो, उसमें मटेरियल सारा अच्छा यूज़ कर रहे हो ताकि लोग अट्रैक्ट हों। एक दफ़ा अगर वो आपकी शॉप से या आपके रेस्टोरेंट से खा के लेके गए हैं तो वो बार बार ऑब्वियसली आपको मटेरियल ऐसा लेना पड़ेगा। लेकिन अब वो मटेरियल आप ऐसा नहीं है कि आपने मटेरियल इतना महंगा लिया अच्छी चीज़ बनाने के चक्कर में कि वो इतना कॉस्टली हो गया कि वो आपकी दुकान बंद हो गई, प्लस जो लेने वाला है वो भी कहेगा कि नहीं, मुझे यही चीज़ जो है वो किसी और शॉप से मिल रही है, किसी और रेस्टोरेंट से मिल रही है, तो मैं इतनी महंगी चीज़ क्यों खरीदूँ? और वहाँ पे भी मुझे क्वालिटी है, सेम क्वालिटी है, कोई क्वालिटी का फ़र्क नहीं है। तो ऑब्वियसली वो क्वालिटी चेक नहीं करेंगे हर चीज़ की क्वालिटी अलग, डो की क्वालिटी अलग, स्पाइसेस की क्वालिटी अलग, तो सेम क्वालिटी होगी उनको, तो टेस्ट जो अच्छा लगेगा क्वालिटी उसकी क्या होगी? अच्छी होगी। अब वो मटेरियल सस्ता यूज़ कर रहा है, महंगा कर रहा है, तो ऑब्वियसली मटेरियल हम ऐसा चूज़ करें जो कि जो कस्टमर है उसके लिए जो है वो बेकार ना हो, अच्छा हो और कॉस्ट इफेक्टिव हो। मीन्स के ज़्यादा उसकी प्राइस भी ना हो, ज़्यादा प्राइस नहीं होगी तो वो आपको बनाने में भी मुश्किल नहीं होगी, खरीदने को भी मुश्किल नहीं होगी। सो इम्पॉर्टेंट वाई इट मैटर्स, इफेक्ट, कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी एंड मैन्युफैक्चरेबिलिटी। ऑब्वियसली क्वालिटी के हिसाब से कि वो क्वालिटी हो, रिफाइनमेंट मीन्स कि हम उसको अगर नेक्स्ट टाइम भी बनाएं तो वो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो। ऐसा ना हो कि हम फिर दूसरा मटेरियल लें और हमें फिर उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट पड़ जाए। Then quality control, establishing inspection protocols, tolerance and acceptance criteria. Obviously quality control, obviously हमें जो क्वालिटी है उसको मद्देनजर रखना पड़ेगा। ensure consistency and customer satisfaction सॉरी। सो क्वालिटी कंट्रोल मीन्स कि हमें क्वालिटी जो है वो इस तरीके से रखनी है ताकि भले आपकी कीमत जो है वो कम हो, कॉस्ट ज़्यादा ना हो, लेकिन कस्टमर को वो क्या करे? अट्रैक्ट करे। ऐसा ना हो कि कस्टमर को वो इतनी ज़्यादा प्राइस लगे और चीज़ जो है वो कहीं और से मिले तो वो उसको कोई फ़र्क ना पड़े। तो वो ज़ाहिर सी बात है कि वो वही चीज़ प्रेफर करेगा जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, मीन्स के कॉस्ट ज़्यादा कॉस्टली ना हो, कम पैसों में जो है वो सेम चीज़ उसको मिल जाए। देन नेक्स्ट इज बिजनेस एंड कमर्शियल स्किल्स। स्किल एरिया क्या होगी? कस्टमर डिस्कवरी, इंटरव्यूइंग पोटेंशियल कस्टमर to validate problem solution fit, customer discovery and then prevents building something nobody want. Obviously हम वो चीज़ बनाएंगे जो कि है जो कि लोगों को लोग अट्रैक्ट हो, लोगों को पसंद हो, लोगों का इंटरेस्ट हो। ऐसा ना हो कि हम वो चीज़ बना लें जो कि उस एरिया में जो है वो कोई किसी का इंटरेस्ट ही ना हो। फिर अगर वही चीज़ हमें बेचनी है तो हम उस चीज़ को लेके उन जगहों पे जाके बेचेंगे जहाँ पे उनकी मार्केट वैल्यू हो, लोगों को पसंद आती हो, ठीक है। सो ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था। वैल्यू प्रोपोजिशन डिज़ाइन, आर्टिकुलेटिंग वाई कस्टमर्स चूज योर प्रोडक्ट ओवर अल्टरनेटिव्स। आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है कि लोग जो हैं वो दूसरी जगह पे ना जाएं, आपके पास आए। जैसे बॉम्बे बेकरी का केक है,
फिर मैं आपको खाने की एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे बॉम्बे बेकरी का केक है, ठीक है। अब बहुत सारी बेकरीज जो हैं वो सेम केक बना रही हैं डुप्लीकेट, लेकिन आप कहोगे नहीं, आपने एक दफ़ा एक बेकरी का, दूसरी दफ़ा क्योंकि बॉम्बे बेकरी की लाइन में आपको नहीं खड़ा होना, आपने कहीं और से ले लिया, लेकिन एक दिन आप सोचोगे नहीं यार मैं बोर हो गया हूँ, मुझे जो है वो ये केक नहीं चाहिए, मुझे बॉम्बे बेकरी का केक चाहिए क्योंकि वो परफेक्ट है, वो सबसे अलग है। क्योंकि जब आप खाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं, दूसरे केक चलो ये वाला थोड़ा सा उससे रिजेंबल है, ये थोड़ा सा रिजेंबल है, लेकिन बॉम्बे बेकरी का केक उस जैसा कोई केक नहीं है, ठीक है। तो जो आपके वेरिएबल डिज़ाइन जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो आप ही से लेते हैं, वो आपसे फिर तवक्को भी रखते हैं कि क्वालिटी में उतना ही बेहतर होगा। देन वाइट मैटर्स ड्राइव्स मार्केटिंग एंड सेल्स मैसेजिंग। ऑब्वियसली आप, ये भी एक टैक्ट होता है ना कि आपके कस्टमर्स हैं तो वो आपके पास ही आएंगे, वो आपसे ही लेंगे, वो कहीं और नहीं जाएंगे, ठीक है। Then financial modeling, building projections for revenue, cost, margins and cash flow. फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होती है, हम ऑब्वियसली पैसा हमें लगाना है, ठीक है, हम इतना लगाएंगे, प्लस हमारे पास पीछे भी इतना पैसा होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम पैसा हमारा डूब जाए और हम भी डूब जाए, तो हमें पीछे हमारी कॉस्ट जो है वो हमें जो है वो पीछे भी रखनी पड़ेगी ताकि वो बैलेंस हो जाए, और अगर हमें नुकसान भी हो तो हमारे पास इतनी पीछे मार्जिन हो कि हम हमें कोई नुकसान ना हो, हम हमारे पास इतना पैसा हो कि हम 1 2 3 महीने हम उसको लें। और उस वक्त तो ऑब्वियसली जब आप कोई भी बिजनेस करते हो, इन्वेंशन कर कोई भी बिजनेस होगा, तो उस वक्त आपका क्या होगा कि आप पैसे लगाते हो, उस वक्त तो आपको प्रॉफिट नहीं होता जब तक आपके कस्टमर्स बने, जब तक आपके कंज्यूमर्स बने, आपकी जो है वो क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज में आपका नेटवर्क बने, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट कुछ अर्से के बाद होता है। उस वक्त आपको सिर्फ क्या होता है, आपको सिर्फ कैश फ्लो, आपको सिर्फ पैसे देने होते हैं। असेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस प्लानिंग, उससे आप सीख भी होते हो कि आपको किस तरीके से अपना प्रोडक्ट बेचना है, आपका नेटवर्क भी स्ट्रांग होता है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल प्राइस, अब आपने एक चीज़ बना ली, अब अपने हिसाब से आप उसकी क्या करते हो, स्ट्रेटजी बनाते हो कि ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में इतने में मिल रहा है, हमने जो है वो कौन-कौन से सस्ते मटेरियल्स लगाए, क्वालिटी में जो है वो कंट्रोल, क्वालिटी पे हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और इतनी प्राइस जो है वो मार्केट के हिसाब से हमें रखनी चाहिए कि लोग आएँ और हमारी प्रोडक्ट को प्रेफ़र करें। डायरेक्टली इम्पैक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड एडॉप्शन, ऑब्वियसली उससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, लोग आपके पास आएंगे, इंटरेस्ट से आएंगे, और आप दूसरों की चीज़ों को भी आप क्या करते हो, डिफरेंट चीज़ों को अडॉप्ट करते हो। वो एडॉप्शन कैसे होगी कि लोग आपके पास आएंगे, आपको सलाह देंगे, मशवरा देंगे, आपकी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तो आपकी क्या होगी, आपकी सलाह होगी, प्रोडक्ट को और ज़्यादा उसकी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, आपका प्रॉफिट जो है वो ऑटोमेटिकली उससे बढ़ेगा। फंड रेजिंग या फिर हम इसको कह सकते हैं कमर्शलाइजेशन, आपने एडवर्टाइजमेंट दे दी, आपने डिफरेंट बैनर्स लगा दी, पोस्टर्स छाप दिए, अब घरों घरों में आपने जाके उसकी क्या कहते हैं आपने जो है वो तशखीस क्या बोलते हैं उसको, मुझे वो वर्ड नहीं आ रहा, देयर सिक्योर्स कैपिटल नीडेड टू स्केल, फिर आपने इन्वेस्टर को किस तरीके से जो है वो इंटरेस्ट लेके आना है थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स। देन ऑपरेशनल एंड सप्लाई चेन स्किल्स, उसमें इसका एरिया क्या है, सप्लायर सोर्सिंग, आइडेंटिफाइंग, क्वालिफाइंग, नेगोशिएटिंग सप्लाईज। ऑब्वियसली आपका सप्लायर कौन है तो पता होना चाहिए ना, आपने चीज़ कौन सी बनाई है और किन किन चीज़ों को, किन किन लोगों से आपको कांटेक्ट करना है जो कि आपका वो चीज़ क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे अमंग द पीपल ऑफ पर्टिकुलर एरिया ऑफ सिटी ऑफ कंट्री, कौन सी एरिया है जहाँ पे वो आप, कौन सा टाउन है जहाँ पे आप अपना जो इन्वेंशन है या प्रोडक्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। वाइट मैटर डिटरमाइंस कॉस्ट, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, ऑब्वियसली वही बात कि आप कहीं किसी ऐसी एरिया में ना ले जाएं जहाँ पे वो चीज़ का किसी को इंटरेस्ट ही ना हो, कोई खरीद ही ना रहे, ठीक है। तो जहाँ पे जितने लोग आपके ज़्यादा खरीदने वाले होंगे प्रोडक्ट, उसमें आपकी जो है वो कॉस्ट भी मिनिमाइज होगी, इसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी, और ऑब्वियसली रिलायबिलिटी भी होगी। Then inventory management, balancing stock levels against cash flow and demand uncertainty, prevents stock outs or excess inventory. Obviously आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, आपको पैसा भी होना चाहिए, आप इतनी चीज़ें बनाएं, आपको पता है कि इतनी आपकी डिमांड है, ऐसा ना हो कि डिमांड से ऊपर आपने चीज़ें बना ली और वो क्या हो गई, बेकार हो गई, ठीक है। सो लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेशन, मैनेजिंग शिपिंग, वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आपको कहाँ कहाँ पे
जो है वो करनी है। जैसे आपको सिर्फ टाउन में ही करनी है तो आपको राइडर्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको सिटी टू सिटी करनी है तो किस तरीके से शिपिंग, किस तरीके से आपको वो डिलीवर करना है। इंश्योर प्रोडक्ट्स रीच कस्टमर्स ऑन टाइम, आपको वही प्रोडक्ट आपको कस्टमर को टाइम पे पहुंचाना है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हैदराबाद में हो सकता है कराची के कस्टमर्स हो सकते हैं इस्लामाबाद के हो सकता है मुल्क से बाहर हो, तो उनको किस तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल आपको किस तरीके से आपको डिफरेंट वेयर हाउसेस से या आपको किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, regulatory navigation, understanding and complying with industry specific FDA specific industries, वही इंडस्ट्रियल नेटवर्क पर इंक्लूड हो गया उसमें। रिक्वायर्ड फॉर लीगल मार्केट एंट्री, लीगली आप किस तरीके से एंटर होते हो मार्केट में थ्रू डिफरेंट इंडस्ट्री नेटवर्क्स। देन टीम एंड लीडरशिप स्किल्स, ऑब्वियसली आपकी एक टीम होगी, उसका एक लीडर होगा, तभी आप उसको कोऑर्डिनेट कर सकते हो, आपको डिफरेंट जगह पे आप उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसमें क्या है, हायरिंग। अब टीम के लिए आप क्या करोगे, हायरिंग करोगे। ठीक है, वो टीम मेंबर्स जो कि जो आपकी इन्वेंशन है या प्रोडक्ट है उसमें आपकी मदद करें। ठीक है, then identifying recruiting and onboarding technical and commercial talent, जैसे कोई भी आपकी जो है वो क्या कहते हैं, कोई भी यहाँ पे इंडस्ट्री आती है, कोई भी नहीं, कहीं से भी, कराची से इस्लामाबाद से, वो ऑब्वियसली पहले यहाँ पे अपनी क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट के बाद वो लोग अब हायर करते हैं। तो अब वो अगर इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो इस्लामाबाद से अपनी टीम लेके नहीं आएंगे, ऑब्वियसली वो यहीं से आके हायर करेंगे आपके टेक्निकल स्टाफ, जो कि जो है जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसके हिसाब से टेक्निकली जो है वो स्टाफ हो। बिल्ड्स द टीम नीडेड टू एग्जीक्यूट, ऑब्वियसली आप पूरी टीम बिल्ड करते हो, उसमें आपकी रिक्रूटिंग होती है। ठीक है, कमर्शियल और टेक्निकल टैलेंट जो भी है उसके हिसाब से आप लेते हो। एडवाइजरी बोर्ड मैनेजमेंट, अब उसमें मैनेजर लोग ब्रिंग्स एक्सपर्टाइज एंड क्रेडिबिलिटी, अब वो मैनेजर जिसको एक्सपीरियंस हो, ऐसा ना हो कि आपने एक ऐसे अनएक्सपीरियंस बंदे को बैठा दिया जो कि आपने आपकी कंपनी को ले डूबा। ऑब्वियसली कोई अच्छी कंपनी होगी तो उसका जो मैनेजर होगा उसको आप हायर करोगे तो आपको एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होगा। स्टेक होल्डर्स कम्युनिकेशन, मैनेजिंग रिलेशनशिप्स विद इन्वेस्टर, पार्टनर्स, एम्प्लॉयर एंड कस्टमर्स। अब आप जो चीज़ें बेच रहे हो उसमें आप अकेले नहीं हो, आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत चाहिए होगी, तो एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, आपको पार्टनर्स चाहिए होंगे जो कि इन्वेस्ट कर सकें आपकी कंपनी में। अलाइन एक्सपेक्टेशंस एंड बिल्ड ट्रस्ट, ठीक है, और वो आपकी किस तरीके से होती है, सीधी बात है, ट्रस्ट जो होती है, आपके दोस्त होते हैं या आपके ख़ानदान वाले लोग होते हैं, वो आपसे मिलते जुलते हैं क्योंकि उनका आपके पास आपके ऊपर ट्रस्ट होता है। Crisis management, getting supply chain disruptions, product failures, cash flow crisis. क्राइसिस मैनेजमेंट हो जो कि वही बात बताई कि ऐसा पूरा पैसा आपने लगा दिया और पीछे जब आप फंस गए तो आपके पास पैसे ही नहीं, तो इतना अमाउंट या इतना आपके पास कॉस्ट होनी चाहिए कि अगर आप मुश्किल में अपने आ जाएं तो वो आपकी कॉस्ट जो है वो आपके पास। देन the competencies that turn invention into business, कि क्या चीज़ आई, थ्योरी आई, आपकी काबिलियत आई, लेकिन उसको बिजनेस में किस तरीके से लेके आना है आपको, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। So the hands-on applied abilities required to navigate the complex journey from working to prototype to sustainable commercial miniature. Obviously आपको commercially कोई एक businessman ही चाहिए होगा जो कि आपके inventions को जो है वो आगे तक फैलाए और आपका business जो है वो वसी हो। So what it includes category with examples. So technical क्या है, prototype, ये material selection, quality control, ये आपके क्या है, ये आपकी जो है वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज है। जैसे फंक्शनल मॉडलिंग हो गया, मटेरियल कौन सा आप सेलेक्ट कर रहे हो, क्वालिटी आपका जो है कंट्रोल मीन्स कितनी आपने कस्टमर के हिसाब से क्वालिटी रखी है या नहीं है। कमर्शियल में आ गया कस्टमर डिस्कवरी, प्राइसिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड फंड रेजिंग। ऑपरेशनल में जो पीछे हम पढ़ के आए हैं उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्या करें, डिवाइड करें। देन ऑपरेशनल में क्या आ गया, सप्लायर नेगोशिएशन, लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रेगुलेटरी कंप्लाइंस, क्योंकि आपको जो है वो डिलीवर करे आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में। लीडरशिप, हायरिंग, एडवाइजर बोर्ड, स्किल और कम्युनिकेशन, जो कि आपने टीम हायर कर रहे हैं उसमें एडवाइजर बोर्ड्स भी हो गए, उसमें कम्युनिकेशन, क्राइसिस मैनेजमेंट भी उसी में आ गया। ठीक है, देन एकेडमिक की इनसाइट क्या है, एकेडमिक नॉलेज गेट्स यू टू प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है,
आपकी जो एकेडमिक नॉलेज है वो आपको क्या करेगी कि किस तरीके से आपका मॉडल काम कर रहा है या नहीं कर रहा। प्रैक्टिकल स्किल्स गेट यू टू पेइंग कस्टमर्स। प्रैक्टिकल क्या है, लोगों को आपको पे करना है, लोगों को आपको चीज़ देनी है जो कि आप बता रहे हो, आप कह रहे हो। How to acquire commercialization competencies from learning, formal learning, university courses, entrepreneurship आपने की, आपने जो है वो इंटर्नशिप्स की डिफरेंट कंपनीज में, वर्कशॉप्स ऑन स्पेसिफिक वर्कशॉप्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की। फिर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में क्या हो गया, वर्किंग स्टार्टअप्स। अच्छा, ये वर्कशॉप्स या कॉन्फ्रेंसेज या यूनिवर्सिटी कोर्सेज क्या है, आप थ्योरेटिकल सीखते हो। इंटर्नशिप क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया। सो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग वर्किंग इन स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट एडमिशन, जिस तरीके से इंटर्नशिप्स होती हैं, पार्टिसिपेटिंग इन इनक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स, जो आपके इंटर्नशिप कंपनीज होती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, वहाँ पे आप काम करते हो, एक्सपीरियंस करते हो किस तरीके से इंडस्ट्रीज आपस में कॉन्टैक्ट करती हैं। सर्विंग एज अ फाउंडर, एम्प्लॉयर और इंटर्न इन अ कमर्शलाइजेशन इन्वायरमेंट। देन मेंटरशिप एंड एडवाइजेबल लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। इंटर्नशिप अब आपने सीख ली, अब सीख के एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस करके आपने दूसरों को सिखाया। इंगेजिंग एडवाइजर्स हु हैव बीन देयर डन दैट। ठीक है, आप ऐसे एडवाइजर्स लोगे जो पहले भी काम कर चुके हैं और सक्सेसफुल है। ऐसा ना हो कि वो सक्सेसफुल ना हो, कंपनी से निकाल दिया गया और आप उसको हायर कर लें। ऑब्वियसली उसको हायर नहीं कर सकते, आप उन लोगों को हायर करेंगे जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, कहीं पे वो काम कर रहे हो, और फिर उनको आप एक्स्ट्रा उनको लालच दें या उनको ज़्यादा पैसे दें तो वो आपकी कंपनी में जो है वो ज्वाइन करें और आपके जो है वो एज एडवाइजर्स काम करें। लर्निंग बाय डूइंग, building prototypes, talking to customers, filling patents, pitching investors। इसलिए आप लोगों से बात करोगे, कस्टमर्स बढ़ाओगे, प्रोटोटाइप्स बनाओगे, पैटर्न्स बनाओगे, then failing fast and iterating based on real world feedback। वहाँ से आपको फीडबैक मिलेगी, उससे आपको क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। केस एग्जाम्पल फ्रॉम प्रोटोटाइप टू फर्स्ट प्रोडक्शन रन। ऑब्वियसली हमने प्रोटोटाइप बनाया, फंक्शन बना लिया, फंक्शनल हो गई आपकी, अब उसको किस तरीके से फर्स्ट टाइम रन करना है। सिनेरियो, हार्डवेयर स्टार्टअप हैज अ वर्किंग प्रोटोटाइप हैज फिल्ड अ प्रोफेशनल पैटेंट, दे नीड टू प्रोड्यूस 1000 यूनिक फॉर इनिशियल कस्टमर्स। अब हमने वो पैटेंट के लिए भी तैयार हो गए, अब उनको 1000 यूनिट्स बनाने हैं इनिशियल कस्टमर्स के लिए। उसके लिए प्रैक्टिकल स्किल्स क्या रिक्वायर्ड होंगी, चैलेंज फाइंडिंग अ मैन्युफैक्चरर। बनाएगा कौन, ऑब्वियसली वो एक दिन में एक बंदा तो नहीं बना सकता, उसके लिए टीम चाहिए। सो ऑब्वियसली कौन से लोग हैं जो कि वो चीज़ जो है वो, अब आपने अगर पिज़्ज़ा बनाया तो ऑब्वियसली आप किससे पिज़्ज़ा बनवाओगे, किसी नान वाले को तो लेके नहीं आओगे कि मुझे पिज़्ज़ा बना के दो, या किसी को तो सालन बना रहा है तो वो मुझे पिज़्ज़ा बना के दो। ऑब्वियसली उसकी जो एरिया है उसी का ही बंदा लेके आना पड़ेगा। फिर उसका सप्लाई, सोर्सिंग, फैक्ट्री विजिट्स एंड देन कैपेबिलिटी एसेट उसमें आ गए। फिर मैन्युफैक्चर कौन से, आप उनको देखना पड़ेगा, बहाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जो है वो मैन्युफैक्चरर मिलेंगे। नेगोशिएटिंग प्राइस एंड टर्म्स, उसके बाद फिर आप नेगोशिएट करते हो, मैं आपको इतने पैसे दे सकता हूँ और ये टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, इतने महीनों में मुझे ये काम चाहिए और इतने में पैसे आपको दूंगा। एंश्योरिंग क्वालिटी, और क्वालिटी के प्रोटोकॉल्स होंगे, मेरे ये क्वालिटी रखनी है और इस क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। देन मैनेजिंग टाइमलाइन मीन्स कि इतने अरसे में मैं आपको पैसे दूंगा और मुझे जो है वो ये काम चाहिए। देन फाइनेंसिंग प्रोडक्शन, आपके इन्वेस्टर्स आ गए, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी न्यू इन्वेंशन है तो ऑब्वियसली आपको इन्वेस्टर्स भी मिल जाएंगे जो कि उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। देन आउटकम, ventures succeed or fail based on whether the team possesses or can access these practical skills। obviously आपने टीम बनाई है तो वो टीम आया वो आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतर रही है, और मैं वो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जो कि आपकी इन्वेंशंस को मार्केट तक ले जाए, या फिर वो उसमें हाल ही नहीं है और आपकी जो वेन्यूचर्स है, जो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आपने अपने इंडस्ट्रीज़ को आपने मिलाया, वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।